नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी क्लास है विशेषण की। तो हम विशेषण आज तुम बात करते हैं, क्योंकि इससे पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की पहचान क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है, और विशेषण के प्रकार कितने थे, और परविशेषण क्या होता है, और बच्चा क्रिया विशेषण क्या होता है। लेकिन बच्चा, जो क्रिया विशेषण है वो हमारा जो टॉपिक है, एक तो होता है कि विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। तो बच्चा, जो क्रिया विशेषण है वो हमारा अविकारी शब्दों का भेद है। उसमें हम अविकारी जब पढ़ेंगे तो हम क्रिया विशेषण को वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन हमने तुम्हें एक बेसिक नॉलेज के लिए वो क्रिया विशेषण बताया था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो बच्चा, मैं बात करता हूँ आज जो हमारे विशेषण है, मैं उसकी बात करूँगा। तो बच्चा देखिएगा, विशेषण। तो बच्चा, मैंने बताया था कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। तो बच्चा, भेद कितने बता दिए थे, 4 भेद बताए थे। सबसे पहला कौन सा बताया था, जो तुम्हें पता होना चाहिए, गुणवाची। गुणवाची गुणवाची विशेषण। तो बच्चा, दूसरा कौन सा बताया था, संख्यावाची। संख्यावाची। बच्चा, तीसरा कौन सा बताया था, परिमाणवाची। और चौथे नंबर पे कौन सा था, सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चा, ये हमारे 4 विशेषण थे। अब इनकी हम बात करेंगे गुणवाची विशेषण। तो बच्चा, हम गुणवाची की बात करते हैं। गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण। तो बच्चा, तुम्हें परिभाषा बतानी है सबसे पहले कि परिभाषा क्या होती है, पहचान क्या होती है। तुम्हें ये तो पता है कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती हैं। तो वे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे विशेषण हो जाएंगे। ये यहां तक क्लियर है। तो हम बात करते हैं कि जो गुणवाची विशेषण है उसमें क्या क्या चीज आ सकती हैं, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बताने वाली चीजें वो क्या क्या आ सकती हैं, उनका क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो मैं नेक्स्ट नंबर की देखो यहां पे क्या क्या आ सकती हैं, इसकी परिभाषा के तौर पर देख लेना बच्चा। एक तो गुणवाची में क्या आ सकते हैं, किसी के गुण आ सकते हैं। बच्चा, गुण आ जाएंगे। गुण में दोष आ जाएगा, दोष, दशा, दिशा। तो बच्चा, ये चीजें आ सकती हैं। गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, काल। तो बच्चा, कितना आया, गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, काल, और स्वाद, स्पर्श। स्वाद, स्पर्श, ये भी हमारा क्या है, स्वाद भी हमारा गुण ही होता है, ये भी इसी में आ जाएगा। आकार, किसी का आकार, आकार भी बच्चा इसी में आ जाएगा कि आकार किस प्रकार का है। तो बच्चा, ये चीज हमने बताई। और तुम्हारा रंग भी इसी में आ जाएगा। तो बच्चा, अब देखिएगा, देखो हमने बताया कि गुणवाची, तो किसी के गुण क्या क्या हो सकते हैं। गुण क्या क्या हो सकते हैं, अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है। तो बच्चा, भला हो सकता है तो सुन लेगा, सुंदर हो सकता है, सुंदर हो सकता है, उत्तम हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं, किसी के गुण हो सकते हैं। तो बच्चा, दोष क्या हो सकते हैं, बुरा हो सकता है, बुरा हो सकता है, काला हो सकता है, काला हो सकता है, शैतान हो सकता है, शैतान, शैतान, उद्दंड, उद्दंड, उद्दंड। ये क्या है, उसके दोष हैं। बच्चा, दशा, दशा की बात करूं, स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, अस्वस्थ, अस्वस्थ, गरीब, अमीर, गरीब, अमीर, गरीब, अमीर। ये क्या उसकी दशा हो सकती है। दिशा, बच्चा, दिशा तुम्हें पता है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, उदीची, उदीची, प्राची। तो बच्चा, ये उदीची क्या होता है, उदीची बोलते हैं उत्तर को, और प्राची बोलते हैं पूर्व को। तो बच्चा, इस तरह से भी दे सकता है। तो रंग, रंग की बात करूं, रंग तुम्हें पता होगा। रंग, रंग तुम्हें सभी को पता है, किस प्रकार के रंग हो सकते हैं, पीला, बैंगनी, पीला, बैंगनी, बैंगनी, लाल, हरा। बच्चा, ये रंग हो सकते हैं। तो ये जितने भी हम तुम्हें अब तक बताए हैं, गुण, दोष, दशा, दिशा, काल। काल, बच्चा, काल, काल भी तुम्हें पता होना चाहिए, काल क्या हो सकता है, काल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि भूत, भविष्य, वर्तमान वो तो हो सकता है। प्राचीन हो सकता है, प्राचीन, नवीन, नया, पुराना, पुराना, नूतन, नूतन, पुरातन,
तो बच्चा इस तरह के भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं। तो मैं बात करूं नेक्स्ट की, अर्वाचीन। अर्वाचीन इस तरह के शब्द आ सकते हैं। स्वाद, स्वाद क्या हो सकता है? खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, कसैला, कसैला, तीखा, तीखा, नमकीन, नमकीन। स्पर्श, तो बच्चा स्पर्श में भी तुम्हारे आ जाएंगे। देखो यहां तक तुम एक बार याद करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। स्पर्श, स्पर्श से क्या हो सकता है? यदि हम उसे देखते हैं, मुलायम, 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 कठोर, खुरदरा, खुरदरा। आकार छोटा, बड़ा, 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 और बच्चा छोटा, बड़ा, इस तरह के आकार हो सकते हैं। आकार तुम्हारा क्या हो सकता है? मिडिल भी हो सकता है, यानी कि मध्य, तो मध्य। तो बच्चा इस तरह के तुम्हारे जो हमारा गुणवाची विशेषण हैं, तो ये सारी चीजें बताई कि उसके गुण हो सकते हैं, दोष हो सकती हैं, दशा हो सकती हैं, दिशा, रंग, काल, स्वाद, स्पर्श और आकार, ये सारी चीजें तुम्हारी हो सकती हैं उसमें। तो बच्चा इस तरह के जो तुम्हारे आएंगे वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा गुणवाची क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं एक बोलता हूं तुम्हारे सामने बच्चा, एक एक एग्जांपल है तुम्हारे सामने, देखिएगा। गरीब किसान, गरीब किसान, गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो बच्चा एक एग्जांपल आया कि गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो बच्चा किसान की क्या बता दी गई? क्या बता दी गई? देखिएगा, गरीब किसान, किसान कैसा है? गरीब, तो उसकी दशा बता दी गई। तो यहां पे जो तुम बता दोगे कि ये जो गरीब है ये कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाची। बच्चा ये गुण है, और गुण में क्या है? गुण में भी कौन सा है? दशा की बात चल रही है। तो बच्चा यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार का है। तो तुम एक बार याद कर सकते हो कि जहां पर किसी का गुण दिया हो, गुण का मतलब होता है अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, भला, सुंदर, उत्तम, नवीन, उत्तम, ये सब क्या किसी के गुण हैं। दोष क्या है? बुरा, बुरा, काला, शैतान, उद्दंड, नालायक, ये सब क्या है? दोष हैं। दशा, वो स्वस्थ हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो बच्चे ये दशा हैं। दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब हो सकती हैं। उदीची, प्राची, ये हो सकता है। रंग, रंग किस प्रकार का हो सकता है? पीला, बैंगनी, लाल, हरा, ये रंग हो सकता है। तो बच्चा उसके बाद काल, काल की बात करूं तो प्राचीन, नवीन, नया, पुराना, नूतन, पुरातन, अर्वाचीन, ये क्या हो सकते हैं? काल। स्वाद की बात करूं, खट्टा मीठा, कसैला, तीखा, ये सब स्वाद हैं। स्पर्श, मुलायम, कठोर, उसके बाद खुरदरा, चिकना, ये सब क्या है? स्पर्श है। आकार की बात करूं बच्चा, छोटा, बड़ा, ठीक है ना, नाटा, लंबा, ऊंचा, ये सब आकार में आ जाएंगे। तो बच्चा मैं बता रहा था कि ये जितनी भी चीजें हैं, यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगी तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? गुणवाची विशेषण हो जाएगा। तो बच्चा मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। तो बच्चा एग्जांपल, एग्जांपल देखिएगा। पश्चिमी, परिश्रम करने वाले हाथ कठोर होते हैं। देखिएगा एग्जांपल बच्चा, परिश्रम, परिश्रम करने वाले हाथ कठोर होते हैं। तो बच्चा हाथ कैसे होते हैं? कठोर। तो ये कठोर आया तो तुम कह सकते हो कि ये कौन सा है? मैंने बताया था कठोर, मुलायम, खुरदरा, तो ये क्या है? तुम्हारा गुण को शो कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चा? ये गुणवाची क्रिया विशेष, गुणवाची विशेषण हो जाएगा। दूसरा, पूर्व में, पूर्व में सूर्य पूर्व से उगता है, या ऐसा लिख सकते हो, सूर्य पूर्व से उगता है। तो बच्चा सूर्य बता दिया गया, सूर्य एक नाउन है हमारा, यानी कि संज्ञा है, वो कहां से उगता है? पूर्व से। तो बच्चा जब दिशा आ जाएगी तो तुम क्या कह दोगे? वो एक गुणवाची विशेषण है। बोलो बच्चा, आगे चलता हूं नेक्स्ट। काली बकरी, काली बकरी, बकरी दूध देती है। तो बच्चा बकरी किस प्रकार की है? काली। तो मैंने बताया था कि जहां पर रंग आ जाएगा तो वहां पे भी गुणवाची विशेषण हो जाएगा। मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा।
तो बच्चा इसी प्रकार से हम गुणवाची विशेषण को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट विशेषण की बात करता हूं। तो बच्चा हम आगे बात करते हैं। देखिएगा हमारा गुणवाची हो चुका है, मैं संख्यावाची और परिमाणवाची की बात करता हूं। देखिएगा बच्चा संख्यावाची, संख्यावाची ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, और बच्चा एक होता है अनिश्चित संख्यावाची। संख्यावाची तो बच्चा जहां पे वाची का मतलब होता है कहना, वाची का मतलब होता है कहना, जहां पे निश्चित संख्याओं को कहा जाता है वो निश्चित संख्यावाची, और जहां पे अनिश्चित होती है संख्या वहां अनिश्चित संख्यावाची। तो बच्चा देखिएगा ऐसा होता है कि कुछ में संख्या आएंगी लेकिन संख्याओं का निश्चित नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। जहां पे संख्या निश्चित होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? निश्चित, और जहां पे अनिश्चित होगी वहां पे अनिश्चित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल बच्चा, बारात में 100 व्यक्ति आए हैं, तो बच्चा व्यक्ति बता दिया संख्या से कि व्यक्ति कितने हैं? 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। तो बच्चा एक और एग्जांपल की बात करता हूं, बारात में अधिक व्यक्ति आए हैं, अधिक व्यक्ति आए हैं। तो बच्चा यहां पे तुम क्या कह सकते हो कि व्यक्तियों का पता नहीं चल पा रहा कितने हैं, तो व्यक्तियों की हम गिनती कर सकते हैं अधिक, 100, 50, 150, 250, 300 कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पे क्या कह सकते हो? अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। तो बच्चा इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। या तुम्हारा एक और एग्जांपल, पर्स में कुछ रुपए हैं, पर्स में कुछ रुपए हैं, कुछ रुपये हैं। तो बच्चा रुपयों की बता दिया, रुपए कुछ हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या हो जाएगा बच्चा? अनिश्चित। मैं बोल दूं पर्स में 10 रुपये हैं, तो बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा? निश्चित। तो बच्चा इस प्रकार के भी तुम्हारे आ सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची। अभी हमने बताया कि संख्या आएंगी निश्चित, निश्चित यानी कि उनकी संख्याओं को हमें कंफर्म होंगी या पता होगा कि वे कितनी संख्या, तो वह निश्चित, और जहां पे कंफर्म नहीं होगा, नहीं पता होगा, तो वहां पे अनिश्चित, लेकिन वे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही हो। तो बच्चा इसी प्रकार से होता है हमारा परिमाणवाची। परिमाणवाची, परिमाणवाची क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाची, एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाची। परिमाणवाची तो बच्चा परिमाण का तुम्हें पता होना चाहिए कि परिमाण क्या होता है। जिनकी मापतोल की जा सकती हो वे परिमाण कहलाता है, अर्थात वे परिमाणवाची कहलाते हैं। तो बच्चा जिनकी मापतोल की जाए वे परिमाण। तो ऐसे में क्या होगा? जिनकी गिनती ना की जा सके, जिन्हें हम गिन ना सकें, जिनकी काउंटिंग ना हो, तो वो परिमाण वाली संख्या कहलाती है, परिमाणवाची कहलाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, देख लेगा, यहां बोलता हूं बारात के लिए 2 क्विंटल चावल चाहिए। तो बच्चा 2 कुंटल, तो हम 2 कुंटल हैं, कुंटल को हम क्या करते हैं? तोलते हैं। तो ये क्या हुआ? परिमाणवाची। तो यहां पे 2 कुंटल निश्चित हैं, तो हम यहां कह देंगे निश्चित परिमाणवाची। मैंने बोल दिया बारात के लिए कुछ कुंटल चावल चाहिए। तो बच्चा इस प्रकार कुछ कुंटल, तो यहां से पता चल गया कि कुछ कुंटल निश्चित नहीं है चावल, कितने लेने हैं, तो यहां अनिश्चित परिमाणवाची। तो बच्चा इस प्रकार के हम एक और एग्जांपल लिख सकता हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मर।
डूब मरो। तो बच्चा चुल्लू भर पानी कितना होता है, ये एक पूरा ये चुल्लू, तो ये चुल्लू होता है, यानी कि दोनों हाथों में जितना पानी होता है वो चुल्लू होता है। और चुल्लू को हम क्या करते हैं, मापते हैं या तोलते हैं। तो बच्चा चुल्लू भर पानी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, चुल्लू भर पानी हमें नहीं पता होता कि वो कितना है चुल्लू भर पानी, तो यहां पे क्या हो जाएगा अनिश्चित, क्योंकि क्या होता है किसी का चुल्लू छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। तो बच्चा अनिश्चित परिमाणवाची हो जाएगा। आगे चलता हूं, प्रत्येक 3 घंटे बाद, प्रत्येक 3 घंटे बाद बस जाती है। तो बताओ बच्चा ये क्या होगा, परिमाणवाची होगा, संख्यावाची होगा, क्या होगा, बताओ जल्दी से, तो बताओ। तो बच्चा 3 घंटे, क्योंकि हमें निश्चित है, हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3, तो यहां पे ये संख्यावाची हो जाएगा। और क्या हो जाएगा निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, ये परिमाणवाची नहीं होगा, ये क्या होगा संख्यावाची होगा, तो ये होगा निश्चित संख्यावाची। तो बच्चा इस प्रकार से हम परिमाणवाची और संख्यावाची की पहचान कर सकते हैं। एक होता है हमारा सर्वनामिक। तो बच्चा हम नेक्स्ट की बात करते हैं सर्वनामिक की। तो चलो बच्चा हम आगे बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण की। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जब बहुत में से किसी एक को छांटते हैं, जब बहुत में से किसी एक को छांटते हैं। और बच्चा आगे क्या हो जाएगा, जब बहुत में से किसी एक को छांटते हैं और उसकी श्रेष्ठता बताते हैं, और उसकी श्रेष्ठता बताते हैं, तो वहां पे सर्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट बच्चा, जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग हो अर्थात यह और वह विशेषण की तरह आए, विशेषण की तरह प्रयोग हो, तो वहां सर्वनामिक विशेषण होता है। तो बच्चा तीसरा, नेक्स्ट एक और परिभाषा, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वहां सर्वनामिक विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। तो बच्चा मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं और एग्जाम्पल से ही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, यह गाय 10 लीटर दूध देती है, यह गाय 10 लीटर दूध देती है। तो बच्चा यहां पे दो विशेषण है, एक ये और एक ये। बच्चा हम बात करेंगे यहां पे यह गाय, तो देखिएगा हम बताया था जब बहुत में से किसी एक को छांटते हैं, तो यह गाय, जब बहुत सारी गाय होंगी उनमें से किसी एक को निकाल लिया, तो यह क्या हुआ, पहली परिभाषा बताती है जब बहुत में से किसी एक को निकाल लिया यह गाय, और फिर उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है कि यह गाय क्या देती है 10 लीटर दूध, तो उसकी श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो यह डेफिनेशन। फिर हमने क्या बताया, जब सर्वनाम विशेषण की तरह है, तो ये जो गाय है, गाय की विशेषता बताई जा रही है यह से कि यह गाय। तो बच्चा यह जो है एक सर्वनाम की तरह यूज ना होकर के ये विशेषण की तरह यूज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम ना होकर के ये विशेषण का कार्य कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। बच्चा एक और परिभाषा, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा है, तो बच्चा ये सर्वनाम और उसके बाद संज्ञा, तो जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आए तो ये जो सर्वनाम है ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा विशेषण कहलाएगा। तो बच्चा ये विशेषण है, और ये कौन सा विशेषण है, यह सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक
सर्वनामिक विशेषण। बच्चा ये बोल दिया हमने 10 लीटर दूध, तो बच्चा दूध और 10 लीटर, ये 10 लीटर जो है ये क्या कर सकते हैं, इसकी मापतोल करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दूध की विशेषता बताई जाएगी, दूध कितना है 10 लीटर। जब मापतोल करते हैं तो परिमाणवाची, ये परिमाणवाची होगा, और परिमाणवाची में बच्चा कौन सा होगा, निश्चित परिमाणवाची, निश्चित परिमाणवाची। तो बच्चा ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल बता सकता हूं मैं, यह लड़की बहुत बुद्धिमान है, यह लड़की बुद्धिमान है। बुद्धिमान है, तो बच्चा यह लड़की सभी लड़की में से छांट लिया गया, तो ये जो यह है ये सर्वनामिक विशेषण होगा। तो बच्चा ये क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। बोलो नेक्स्ट की एक और एग्जांपल, वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है या परिश्रमी है। तो बच्चा ये वह है, तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो बच्चा जब भी संज्ञा से पूर्व सर्वनाम प्रयोग होता है तो वहां पे वो क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो बच्चा आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप समझ में आई होगी क्लास तुम्हें, और यदि समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि हम तुम्हारे सामने लाइव आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।